1689 का वर्ष। हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज का पराक्रम पूरे मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने संकल्प लिया था कि या तो संभाजी महाराज इस्लाम कबूल करेंगे या फिर उन्हें घोर यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। अगर इतिहास गवाह है कि उन्होंने न केवल मुगलों से लोहा लिया बल्कि अपने अंतिम क्षण तक हिंदू धर्म और स्वराज्य के प्रति अडिग रहे। संभाजी महाराज बचपन से ही वीरता और शौर्य के प्रतीक थे। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी और संभाजी महाराज ने इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने औरंगजेब की मुगल सेना के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें धूल चटाई। संभाजी महाराज का तेजस्वी व्यक्तित्व और उनकी निडरता ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था। वह न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और विद्वान भी थे। संस्कृत, फारसी, मराठी जैसी कई भाषाओं में उनकी गहरी पकड़ थी। लेकिन औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि संभाजी महाराज कभी झुके नहीं। फरवरी 1689 में जब संभाजी महाराज रायगढ़ किले से बाहर थे, तब उनके ही कुछ विश्वासघाती सरदारों ने गद्दारी की और उन्हें मुगलों के हाथों पकड़वा दिया। मुगल सेना ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया और कैद कर लिया। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब देखता हूं कैसे यह मराठा मेरा विरोध करता है, औरंगजेब ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। संभाजी महाराज को औरंगजेब के समक्ष पेश किया गया। वह हथकड़ियों में जकड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पेश कर कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें जिंदगी और दौलत दोनों दूंगा। तुम्हें मेरे साम्राज्य में ऊंचा पद मिलेगा। संभाजी महाराज हंसे और गरजते हुए बोले, मेरे लिए हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा सम्मान है। मैं शिवाजी महाराज का पुत्र हूँ, स्वराज्य का सेवक हूँ। मैं अपनी तलवार से स्वराज्य की रक्षा करूंगा, न कि किसी और के पैरों में गिरूंगा। यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संभाजी महाराज को कठोर यातनाएं दी जाएं। संभाजी महाराज पर कई प्रकार की क्रूर यातनाएं दी गईं। उनकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डालने की कोशिश की गई। उनके नाखून खींच लिए गए और शरीर पर लोहे की कीलों से प्रहार किया गया। उन्हें भूखा रखा गया, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते रहे। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे बोल न सकें, लेकिन उनके नेत्रों में आज भी वही तेज था। इतनी यातनाओं के बाद भी उन्होंने हर हर महादेव का उद्घोष किया और धर्म नहीं बदला। कई दिनों तक यातनाएं देने के बाद भी जब संभाजी महाराज ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, तो औरंगजेब ने अंततः उनका सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। 11 मार्च 1689 को पूरे हिंदवी स्वराज्य ने एक वीर योद्धा को खो दिया, लेकिन उनकी शौर्य गाथा इतिहास में अमर हो गई। जब उनका सिर कटा, तब भी मराठा सैनिकों और नागरिकों ने संभाजी महाराज की जय और हर हर महादेव के नारे लगाए। संभाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांस तक धर्म और स्वराज्य की रक्षा की। संभाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे धर्म की रक्षा के लिए कोई भी यातना हमें झुका नहीं सकती। उनका बलिदान मराठाओं के लिए प्रेरणा बना और आगे चलकर छत्रपति राजाराम और पेशवा बाजीराव जैसे वीरों ने मुगलों को पूरी तरह पराजित किया। भी उनका बलिदान हमें सत्य, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करने की प्रेरणा देता है।